Hello students, today I will discuss chapter 9 of class 8 percentage. सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। यहाँ आपको परसेंटेज में नंबर दिया हुआ है, इसे फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए जब भी कोई परसेंटेज नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए इंटू 1/100 करते हैं। तो 48 इंटू 1/100 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे। 12 4 जा 48, 25 4 जा 100, यानी 12/25। इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देखेंगे। अगर कोई पॉइंट में नंबर दिया हुआ है 2.5%, इसे बदलना है फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले हम 2.5 इंटू परसेंटेज को हटाने के बाद इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो बाई क्या होगा, 10 होगा। 25 4 जा 100, यानी 1/4 10 जा 40। इस तरह से हम किसी भी परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। परसेंटेज में दिया हुआ है, इसे हमें डेसिमल में लिखना है। 6%, यानी 6 इंटू 1/100, 6/100। अब इसे हम डेसिमल में इजीली चेंज कर सकते हैं, तो 0.06। चूँकि डिनोमिनेटर में 100 है, इसमें 2 0 है, इसलिए डेसिमल जब में बदलेंगे तो यहाँ पे 6 में 2 प्लेस के बाद डेसिमल देंगे, तो 0.06 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड में देखेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। 9/25 चेंज इनटू परसेंटेज। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आपको परसेंटेज में चेंज करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन था ये परसेंटेज में दिया हुआ था, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना था। यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है, इसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए जब भी किसी फ्रैक्शन को या डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम इंटू 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9/25 इंटू 100%। 25 4 जा 100, 9 4 जा 36%। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। आपका क्वेश्चन है कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज। 4:5 दिया हुआ है, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 4:5 इज इक्वल टू 4/5। अब इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 4/5 इंटू 100%, दैट इज इक्वल टू 80%। 4/5 इंटू 100%, 5 से हम डिवाइड करेंगे 100 को 20 टाइम्स में, 20 4 जा 80। इसी तरह से हम फ्रैक्शन को रेशियो में भी बदल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। 125% है, इसे हम
रेशियो में बदलना है तो 125, सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे कैंसिल करेंगे। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, यानी 5/4। अब इसे हम रेशियो में लिखेंगे तो 5/4 होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कह रहा है विच इज लार्जर 6 होल 2/3%, विच इज होल 2/3% है, उसके बाद 3/20 है एंड 0.14। अब यहाँ हमें देखना है कि 6 होल 2/3%, 3/20 एंड 0.14 में कौन सा नंबर लार्जर है। तो सबसे पहले इसे हम, चूँकि यहाँ पॉइंट में दिया हुआ तो हम सभी को पॉइंट में चेंज कर देंगे। तो 6 होल 2/3% इज इक्वल टू 20/3 इंटू 1/100, 1/15। अब इसे हम पॉइंट में चेंज करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे 15 से, 0.0 होगा, 0 देंगे, 0.6 टाइम्स में 90, यानी लगभग इसका वैल्यू जो है 0.06 है। 3/20 को हम पॉइंट में चेंज करते हैं, .01 टाइम्स में 20, 10, 15, यानी 0.15 होगा एंड 0.14 ये डेसिमल में दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं ये तीनों 3 नंबर्स जो दिए हुए हैं इसमें कौन सा लार्जर है। तो हम लिख सकते हैं सो 3/20 इज लार्जर। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। What % ऑफ 2 लीटर इज 250 ml। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड % इक्वल टू 250 ml बाई 2 लीटर। तो 2 लीटर को हम लोग मिलीलीटर में बदल देंगे। तो 2 लीटर इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। अब इसे परसेंट में बदलना है तो इंटू 100%। ml कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो गया, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी 25/2%। वी कैन राइट 12.5%। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट एट ऑफ 20%। अमित को 20% का इंक्रीमेंट दिया गया सैलरी में। कहता है इफ हिज न्यू सैलरी इज 30,600, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, यानी उसका पहले जो ओरिजिनल सैलरी था वो कितना है। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट सैलरी ऑफ अमित बिफोर इंक्रीमेंट BX। तो न्यू सैलरी ऑफ अमित क्या होगा, इंक्रीमेंट के पहले सैलरी जो था यक्स था उसमें प्लस होगा, चूँकि उसका सैलरी 20% बढ़ा, कितना यक्स। अमित का पहले का सैलरी यक्स था, उसमें 20% वृद्धि हुआ, तो यक्स प्लस यक्स ऑफ कितना, इसका 20%।
तो यक्स प्लस यक्स इंटू 20/100 यानी यक्स प्लस यक्स बाई 5। इसे हम ऐड करेंगे तो आपका 5 यक्स प्लस यक्स 6x/5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अमित का न्यू सैलरी है 6x/5। इधर आपका न्यू सैलरी उसका दिया हुआ है 30,600। ये दोनों क्या होगा, अमाउंट इक्वल होगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x इक्वल टू 30,600 इंटू 5, यक्स इक्वल टू 30,600 इंटू 5/6। यानी 25,500। तो यहाँ सैलरी ऑफ अमित बिफोर इंक्रीमेंट इक्वल टू 25,500। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाई 10%। कहता कि किसी भी पेट्रोल के कीमत में 10% क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। बाई हाउ मच परसेंट मस्ट ए मोटरसाइकिलिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो डैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स रिमेन अनचेंज्ड। तो कहता कि यदि कोई मोटरसाइकिलिस्ट है तो वो खपत में, पेट्रोल के खपत में कितना कमी कर देगा ताकि उसका खर्च पहले की तरह रहे, खर्च में वृद्धि नहीं हो। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट 100 लीटर कॉस्ट ऑफ 100 लीटर पेट्रोल इक्वल टू RS 100। After increasing in price of petrol, cost of 100 liter petrol इक्वल टू RS 110। चूँकि 10% वृद्धि हो गया, पहले 100 रुपया में 100 लीटर पेट्रोल 100 में मिलता था, अब 10% वृद्धि हुआ यानी 100 लीटर पेट्रोल अब 110 में मिलेगा। तो हमें खपत में कमी निकालना है कि हमें खपत कितना कम करना है, तो हमें पेट्रोल की मात्रा निकालना है। इसलिए हम पेट्रोल को राइट साइड लिखेंगे। तो हम लिखेंगे RS 110 इज कॉस्ट ऑफ 100 लीटर पेट्रोल। तो RS 1 इज कॉस्ट ऑफ 100/110 लीटर पेट्रोल। तो अब हम लोग देखेंगे, चूँकि पहले हम 100 रुपीज़ का पेट्रोल लेते थे तो अब भी 100 का लेंगे, तो 100 में निकाल लेते हैं 100/110 इंटू 100। यानी 100/11। वन जीरो कैंसिल होगा, यानी 1000/11 लीटर। यानी पहले हमें 100 रुपीज़ में 100 लीटर पेट्रोल मिलता था, अब 100 रुपीज़ में 1000/11 लीटर पेट्रोल मिलेगा। यानी रिडक्शन इन कंजप्शन कितना हो गया, खपत में कमी, पहले 100 मिलता था अब 1000/11 मिलेगा। यानी कितना कम मिलेगा, तो
1100 माइनस 1000 बाई 11, यानी 100 बाई 11 लीटर हमें कम मिलेगा। तो रिडक्शन परसेंट इन कंसप्शन रिडक्शन यानी 100 बाई 11 इंटू ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, रिडक्शन बाई ओरिजिनल प्राइस, तो रिडक्शन इतना हो गया, बाई का मतलब डिवाइड, ओरिजिनल प्राइस कितना था 100 था, इंटू 100%। तो 100 बाई 11 इंटू 1/100 इंटू 100%, यानी 100 बाई 11%, 9 होल 1/11%। देखिए 20% मशीन के वैल्यू में क्या होता है, डिप्रिसिएट होता है, घट जाता है। प्रेजेंट वैल्यू मशीन का 1,60,000 है, तो लास्ट ईयर यानी कि पिछले वर्ष इस मशीन का वैल्यू क्या था। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर बी एक्स। वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर हम लोग एक्स मान लेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन क्या होगा, लास्ट ईयर जो वैल्यू था उसमें माइनस होगा, कितना माइनस होगा, उसके वैल्यू का 20%, यानी x माइनस एक्स ऑफ 20%, देन x माइनस एक्स इंटू 20/100, x माइनस एक्स बाई 5। इसे अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, LCM 5x माइनस एक्स 4x बाई 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो वैल्यू है 4x बाई 5 ये प्रेजेंट वैल्यू है, जबकि मेरा प्रेजेंट वैल्यू मशीन का दिया हुआ है 1,60,000, तो बोथ आर इक्वल होगा। देन 4x बाई 5 इक्वल टू 1,60,000 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x इक्वल टू 1,60,000 इंटू 5, x इक्वल टू 1,60,000 इंटू 5/4, 40,000 इंटू 5, 2 लाख। यानी वैल्यू ऑफ मशीन जो है लास्ट ईयर $2 लाख होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकेल एंड रेस्ट जिंक, फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि कोई मिश्र धातु है जिसमें 40% कॉपर है, 32% निकल है एंड रेस्ट जिंक है, जो बचा हुआ है जिंक है। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज जिंक का निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ जिंक
टोटल एलओआई जो होगा 100% होगा, उसमें से माइनस कर देते हैं कॉपर एंड निकल को, तो 40 + 32%, यानी 100 - 72%, यानी 28% जिंक होगा। 28% जिंक होगा, तो मास ऑफ जिंक इन मास ऑफ जिंक निकालना है इसमें 1 kg एलवाई में। तो 1 kg को हम ग्राम में चेंज कर देंगे, तो 1 kg हो जाएगा 1000 ग्राम ऑफ 28%, यानी 28/100, यानी 280 ग्राम होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 9A का क्वेश्चन नंबर 20। गन पाउडर contains 75% नाइट्रल, 10% सल्फर। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरी 9 kg नाइट्रल। What amount of gunpowder would contains 2.5 kg sulfur? हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे। गन पाउडर है जिसमें 75% नाइट्रल है, 10% सल्फर है। तो अमाउंट ऑफ गन पाउडर निकालना है। पूछ रहा है इसमें कि कितने गन पाउडर में 9 kg नाइट्रल होगा और कितना गन पाउडर में 2.5 kg सल्फर होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट अमाउंट ऑफ गन पाउडर Bx। नाउ टोटल गन पाउडर का नाइट्रल 75% है, यानी x ऑफ 75% according to question, x of 75% is equal to 9 kg। तो x into 75/100 equal to 9 kg। तो x equal to 9 kg into 100/75। 3 टाइम्स में 25 से ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, यानी 12 kg गन पाउडर होगा। तो उसमें नाइट्रल 9 kg होगा। तो हम लोग लिख देंगे 12 kg गन पाउडर contains 9 kg नाइट्रल। इसके बाद हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। नाउ x ऑफ, इसमें सल्फर 10% है, तो x ऑफ 10% इक्वल टू 2.5 kg। तो x इंटू 10/100 इक्वल टू 2.5 kg। देन x इक्वल टू 2.5 kg इंटू 100/10, 25 kg। देन 25 kg गन पाउडर contains 2.5 kg सल्फर। इसके बाद हम 9A का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। Salary of an officer is an increase by 25%. By what percent should the new salary be decreased to restore the original salary? कहता किसी ऑफिसर के सैलरी में अगर
25% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उसके सैलरी में हम कितना परसेंट कमी करेंगे ताकि उसका ओरिजिनल सैलरी आ जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ओरिजिनल सैलरी ऑफ एन ऑफिसर BX देन न्यू सैलरी इसका कितना होगा, पहले यक्स था उसमें प्लस हो गया, इंक्रीज हो गया कितना, यक्स ऑफ 25%। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यक्स प्लस यक्स बाई 4 LCM निकालेंगे, 4x प्लस x 5x बाई 4। अब हम लोग देखेंगे नाउ डिक्रीज इन सैलरी कितना होगा, 5x बाई 4 माइनस x LCM 4 हो जाएगा, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू x बाई 4। परसेंटेज डिक्रीज इन सैलरी, डिक्रीज बाय न्यू सैलरी। तो डिवाइड करेंगे 5x बाई 4, तो मल्टीप्लाई में 4 बाई 5x होगा इंटू 100%। 4 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल, 5 से 20 टाइम्स में, यानी उसके सैलरी में ओरिजिनल सैलरी लाने के लिए उसके न्यू सैलरी में 20% का डिक्रीज करना होगा। इसके बाद हम लोग 9B में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एग्जामिनेशन नितिन गेट्स 98% मार्क्स। एक एग्जामिनेशन में नितिन को 98% मार्क्स आता है, दिस अमाउंट टू 56% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। ये जो मार्क्स है 98, ये जो 98 मार्क्स है, ये 98 मार्क्स होगा, ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स का 56% है, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट मैक्सिमम मार्क्स BX देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x ऑफ 56%, यानी मैक्सिमम मार्क्स का जो 56% हुआ वो दिया हुआ है आपका 98 है, x इंटू 56/100 इक्वल टू 98, 56x बाई 100 इज इक्वल टू 98, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 56x is equal to 98 into 100, then x equal to 98 into 100 by 56, 14 4 जा 56, 14 7 जा 98, 4 से डिवाइड करेंगे 100 को 25 टाइम्स, 25 7 जा 175, देन मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 175। क्वेश्चन नंबर 15,
9b क्वेश्चन नंबर 15, ए नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ। पता है एक नंबर है जो कि खुद से 20% बढ़ जाता है, देन वो बढ़ने के बाद दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 40 है, तो वो नंबर निकालना है। कहता है इस नंबर में कोई नंबर है जिसमें अगर 20% बढ़ता है तो वो नंबर 40 बढ़ रहा है, यानी वो नंबर निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स, then x of 20% is equal to x into 20 by 100 x by 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नंबर है आपका, ये नंबर का 20% है। तो कहता कि यदि ये नंबर जो है ये 20% से 40 ज़्यादा है, यानी इसमें हमें 40 को प्लस करना होगा। तो x माइनस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू 40, 4x बाई 5 इज इक्वल टू 40, देन 4x इक्वल टू 40 इंटू 5, x इक्वल टू 40 इंटू 5 बाई 4। हैंस नंबर जो होगा वो क्या होगा, 50 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, x% ऑफ बाई इज बाई % ऑफ वाट। इसमें वाट का वैल्यू निकालना है। तो x% यानी x बाई 100 इंटू बाई इज इक्वल टू बाई % यानी बाई 100 इंटू वाट। हमें वाट का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम बोथ साइड में 100 को कैंसिल कर देते हैं। तो x बाई इज इक्वल टू बाई इंटू वाट है, तो वाट का वैल्यू हो जाएगा x बाई, चूँकि ये मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड जाने पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो x बाई 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 कैंसिल होगा, देन वाट का वैल्यू x होगा। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 9b, या वी कैन से चैप्टर 9। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट % ऑफ 2/7 इज 1/35। हम लोग मान लेंगे कि लेट 2/7 of x% is equal to 1/35। 2/7 into x by 100 is equal to 1/35। 2x by 700 is equal to 1/35। by cross multiplication 2x into 35 is equal to 700 into 1, 70x equal to 700, then x equal to 700 by 70, यानी 10%, यानी 2/7 का 1/35 जो है 10% होगा।